दोस्तों आप सबने ऐसे बहुत से केसेस सुने होंगे जिनमें लोग लड़ाई झगड़े के दौरान एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपने मजे के लिए राह चलते लोगों को कत्ल कर देते हैं। वेल आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे क्रूअल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इंटरटेनमेंट के लिए किसी का भी मर्डर कर देते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। डेल एंड सैमुअल। दोस्तों ये कहानी मई 2005 की है। अमेरिका की स्टेट एरिजोना के अंदर अचानक किसी ने एक बहुत ही हॉरिफाइंग क्राइम करना शुरू कर दिया था। ये क्रिमिनल कौन था इस बात का किसी को पता नहीं था, लेकिन ये रात के वक्त राह चलते लोगों पर अचानक से पेट्रोल डालकर इन्हें जिंदा आग लगा देता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर ये किलर किसी का डॉग या इवन कोई पेट भी देखता तो उसे भी जिंदा जला देता था। इस हौलनाक अमवात की वजह से पूरा एरिजोना इतना शदीद खौफ में आ गया था कि सूरज ढलने के बाद कोई शख्स बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। पुलिस भी इस मामले को लेकर काफी सीरियस थी, लेकिन लाखों कोशिश के बावजूद भी वो इस कातिल को नहीं पकड़ पाए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 साल से ज्यादा अरसे तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। इस सीरियल किलर ने न सिर्फ 8 लोगों और बेशुमार जानवरों को जिंदा जला दिया, बल्कि 29 बेकसूर लोगों को गोली मारकर भी मौत के घाट उतार दिया। बिल आखिर अगस्त 2006 में पुलिस इसे पकड़ने में कामयाब हो गई। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि ये किलर अकेला नहीं बल्कि इसके साथ इसका दोस्त भी शामिल था। ये दोनों मिलकर लोगों की जान लेते थे। जब इनसे पूछा गया कि ये ऐसा क्यों करते हैं तो इन्होंने बताया कि ये लोग सिर्फ फन के लिए सबको कत्ल कर देते थे। इन्हें लोगों को जलते और मरते हुए देखकर मजा आता था। ये लोग इतने जालिम और बेरहम थे कि इनके लिए किसी की जान लेना भी एक मजाक था। एनीवे कोर्ट ने डेल को 6 दफा सजाए मौत का हुक्म दिया और सैमुअल को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इससे पहले कि डेल को सजाए मौत दी जाती, इसने जेल के अंदर ही खुदकुशी करके अपने आप को खत्म कर लिया था। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इनसे बड़ा दरिंदा शायद ही दुनिया में कोई और पैदा होगा। इजराइल कीज। दोस्तों इजराइल का ताल्लुक अमेरिका से था और ये एक फॉर्मर सोल्जर था। वैसे तो सोल्जर्स का काम लोगों की जान की हिफाजत करना होता है, लेकिन इस फौजी ने बेगुनाह लोगों के साथ जो किया इसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ये बंदा इंसान नहीं बल्कि ऐसा दरिंदा था जो लोगों को अपने मजे के लिए कत्ल कर देता था। इसने अपने क्राइम की शुरुआत 2001 में की थी। पहले ये सिर्फ जानवरों को मारता था। जब भी इसे कोई जानवर पसंद आता ये उसे अपनी गन से शूट कर देता और उसे सिसक सिसक कर मरते हुए देखता था। इवन कई बार तो ये जिंदा जानवर को बांधकर इसकी खाल उतारना शुरू कर देता ताकि ऐसे जानवर को अजियत में देखकर ज्यादा सुकून महसूस कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब इजराइल की वहशाना तलब जानवरों से पूरी नहीं हुई तो इसने इंसानों का रुख किया और इनका मर्डर करना शुरू कर दिया। इसने अमेरिका की डिफरेंट स्टेट्स के अंदर घर बनाए हुए थे और आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसने अपने हर घर के अंदर एक स्पेशल बाल्टी रखी होती थी जिसके अंदर ये अपना असला छुपा कर रखता था। इसे जिस जगह पर मौका मिलता या किसी को मारने का दिल करता ये उस एरिया से अपनी गन निकालता और बंदे का कत्ल कर देता। 2001 से लेकर 2012 तक इसने लगातार 11 लोगों का मर्डर किया। ये हर साल एक शख्स को कत्ल कर देता और अपने आप को सुकून पहुंचाता। 11 साल तक पुलिस इसे ढूंढती रही लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। आखिरकार 2012 में पुलिस इसे अरेस्ट करने में कामयाब हो गई, लेकिन अभी कोर्ट में इसका केस चल ही रहा था और जज ने इसे अभी सजा भी नहीं सुनाई थी कि एक दिन इसने अपने जेल सेल के अंदर ही खुदकुशी कर ली थी। लेकिन मिस्टीरियस बात यह है कि खुदकुशी करने से पहले इसने एक पेपर पर 11 स्कल्स ड्रॉ किए और इनके साथ एक मिस्टीरियस लोगो भी बना डाला। पुलिस के मुताबिक हो सकता है कि ये स्कल्स उन 11 लोगों के हों जिनका इजराइल ने मर्डर किया था, लेकिन सच क्या है ये बात कोई नहीं जानता। ये सारे स्कल रेड कलर से बनाए गए थे और इनका मतलब कोई नहीं जानता। ये वाकई में हिस्ट्री के सबसे सफाक सीरियल किलर्स में से एक था। गैरी रिजवे। दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं ये 1982 में एक ट्रक फैक्ट्री के अंदर काम करता था। बज़ाहिर तो ये बंदा आम लोगों की तरह नॉर्मल पर्सन लगता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर कितना बड़ा शैतान छुपा हुआ है। इसने अपने घिनौने जुर्म की शुरुआत 1982 में की थी। ये लोगों को बगैर रीजन के कत्ल करता और जब वो मौत के मुंह में जा रहे होते तो इन्हें तड़पते हुए देखकर खुश होता था। ये शख्स इतना साइको था कि सिर्फ अपने जहन की तस्कीन के लिए इन लोगों की भी जान ले लेता जिन्हें ये जानता भी नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने अपनी मां को भी अपने हाथों से मार डाला था। इसे वाशिंगटन का सेकंड मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर माना जाता था। शुरू में जब इसने मर्डर करना स्टार्ट किए तो ये लोगों को मारने के बाद इनकी बॉडीज ग्रीन रिवर नामी एक दरिया में फेंक देता था। लोगों पर इस किलर का इतना खौफ तारी हो गया था कि कोई इस दरिया के नजदीक भी नहीं भटकता था और इन्होंने गैरी का नाम
ग्रीन रिवर किलर रख दिया था। इवन पुलिस ने भी इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये किसी के हाथ नहीं लगा। 6 साल के अंदर इस शख्स ने 90 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें इसकी फैक्ट्री के 4 लोग भी शामिल थे। 1988 में जब इसकी फैक्ट्री के 4 लोगों का मर्डर हुआ तो पुलिस ने तमाम वर्कर्स के डीएनए टेस्ट किए और गैरी का डीएनए डेड बॉडीज पर लगे खून से मैच हो गया। इसने फरार होने की कोशिश तो की, लेकिन पुलिस ने इसे पकड़ लिया। जज ने इसे बेगुनाह लोगों को मारने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई और ये दरिंदा आज भी वाशिंगटन की जेल में अपनी जिंदगी के दिन काट रहा है। वेल, इससे क्रूअल बंदा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। द अल्फाबेट किलर। दोस्तों, अब जिस मिस्टीरियस किलर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे मिस्टीरियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज तक ना तो किसी ने इसे देखा है और ना ही कोई इसके बारे में कुछ जानता है। इवन कोई इस क्रिमिनल का नाम तक नहीं जानता। अगर कुछ पता चल सका है तो सिर्फ इतना कि ये शख्स न्यूयॉर्क में रहता था। 1971 से लेकर 1973 तक इसने कई मासूम लोगों की जान ली थी। इस सीरियल किलर की सबसे मिस्टीरियस बात ये थी कि इसने जिन लड़कियों का कत्ल किया था, इनमें बहुत सी चीजें सेम थी। पहली बात तो ये थी कि इन लड़कियों के फर्स्ट और लास्ट नेम एक ही अल्फाबेट से स्टार्ट होते थे और ये सिर्फ इन्हीं लड़कियों को टारगेट करता जिनके दोनों नामों के सेम अल्फाबेट हुआ करते थे। इसी बिना पर इसे द अल्फाबेट किलर भी कहा जाता है। जिन लड़कियों का इसने मर्डर किया था, इनकी एज भी बिल्कुल सेम थी। ये सारी लड़कियां 10 से 11 साल की उम्र की थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस किलर ने इन सारी लड़कियों को एक ही जगह पर और एक ही अंदाज में कत्ल किया था। और इवन जब इन लड़कियों को कत्ल करता तो एक ही टाइम पर इनका मर्डर करता था। 3 साल तक ये दरिंदा एक ही सीक्वेंस में मर्डर करता रहा और मर्डर करने के बाद ऐसे फरार हुआ कि आज तक इसका नामो निशान भी नहीं मिल सका। जब इस किलर ने आखिरी लड़की मिशाल का कत्ल करने की कोशिश की थी तो इसके फरार होने के बाद भी इस लड़की की सांसें चल रही थी। इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया और पुलिस ने मिशाल से इस किलर का एक पोर्ट्रेट भी बनवाने की कोशिश की ताकि इसका एटलीस्ट हुलिया तो पता चल सके, लेकिन आज तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। ये शख्स जिंदा भी है या मर गया, ये भी कोई नहीं जानता। ये किलर वाकई में बहुत मिस्टीरियस था। रॉबर्ट हैंसन। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसका ताल्लुक अलास्का से था। रॉबर्ट एक बहुत ही हम्बल और लविंग पर्सन था। इसकी एक बेकरी थी जिसका नाम हैंसन बेकरी था। इसके इलाके के लोग रॉबर्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रॉबर्ट के शरीफ चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर छुपा हुआ है। ये एक वहशी सिफ्त इंसान था जिसे औरतों का शिकार करने का शौक था। ये इन्हें अपनी शराफत के जाल में फंसाता और फिर इनका फायदा उठाकर इन्हें जानवर की तरह कत्ल कर देता। असल में इसे लड़कियों को जानवरों की तरह शिकार करके मारने का बहुत शौक था। पहले तो ये लड़की को किडनैप करता और इसके बाद इसे जंगल में ले जाता और वहां जाकर इसकी इज्जत लूटता, फिर इसे आजाद छोड़कर भागने के लिए कह देता। जब कोई लड़की अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रही होती तो ये किसी शिकारी की तरह गन लेकर इसके पीछे लग जाता और इसे इस तरह मारता जैसे कोई शिकारी जानवर का शिकार करने के लिए उसे मारता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने ऑलमोस्ट 21 लड़कियों का मर्डर किया था और इन्हें मारने के बाद ये इनकी बॉडीज जमीन में दफन कर देता ताकि पुलिस को इनका पता न चल सके। एक दिन ये अपनी रूटीन की तरह एक लड़की को लेकर शिकार पर निकला हुआ था, लेकिन जब उसे मारने लगा तो वो वहां से भाग गई और पुलिस तक पहुंचने में कामयाब हो गई। इसने पुलिस को रॉबर्ट के वहशीना जुल्म के बारे में बताया और आखिरकार पुलिस रॉबर्ट को पकड़ने में कामयाब हो गई। पहले तो रॉबर्ट ने अपना जुर्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने डीपली इन्वेस्टिगेशन की तो इन्हें रॉबर्ट के घर से एक मैप मिला जिस पर जगह जगह क्रॉस के निशान थे। जब पुलिस इस क्रॉस वाली लोकेशन पर गई तो वहां उन तमाम लड़कियों की लाशें दफन थी जिन्हें इस जंगली जानवर ने कत्ल किया था। इसके बाद रॉबर्ट अपना जुर्म मानने पर मजबूर हो गया और जब इसे पूछा गया कि इसने ये सब क्यों किया तो इसने बताया कि ये सब करके इसे बहुत ही सुकून मिलता है और ये लड़कियों का शिकार करके ही जिंदा है। एनीवे, इसके इस घिनौने जुर्म को देखते हुए कोर्ट ने इसे 461 साल की कैद की सजा सुनाई, लेकिन 2014 में जेल के अंदर ही इसकी डेथ हो गई थी।